हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं बिना मौर्य आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा यूजेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शन। इससे पहले हमने कंजक्शन को थ्योरी वाला पार्ट डिटेल में देखा, जैसा कि अपना ये पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को डिटेल में देखा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल, आप लोग वहां से देख सकते हैं और इस सीरीज में जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ जो है इंपॉर्टेंट कंजक्शन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें हम देखेंगे। जिसमें अपना पहला है आइदर आर और नाइदर आर। आइदर आर का अर्थ होता क्या होता है? तो में से कोई एक। जबकि नाइदर नार का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? लाइक आइदर यू आर इंटेलिजेंट आर ऑनेस्ट। और नाइदर नार को देखना चाहे तो हम क्या हो जाएगा? माई ब्रदर इज नाइदर गुड नार वाइज। अब ये दो सेंटेंस है। आइदर आर का मतलब अर्थ क्या होता है? दो में से कोई एक के सेंस में यूज होता है। तो पहला सेंटेंस क्या? आइदर यू आर इंटेलिजेंट आर ऑनेस्ट, मतलब या तो आप बुद्धिमान है या ईमानदार है, दो में से कोई एक। और दूसरा क्या कहता है? नाइदर नार, जिसका अर्थ क्या होता है? दो में से कोई नहीं के सेंस में होता है यूज। तो दूसरा सेंटेंस क्या? माई ब्रदर इज नाइदर गुड नार वाइज, मतलब मेरा भाई जो है ना ही अच्छा है और ना ही बुद्धिमान है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। बोथ एंड, जिसका अर्थ क्या होता है? और भी के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। और भी। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? लाइक रिया इज बोथ टाल एंड ब्यूटीफुल। और दूसरा सेंटेंस देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? सोनू एंड सोनू बोथ सोनू एंड मोनू हैव कम। बोथ और एंड का प्रयोग हम लोग कंजक्शन के रूप में और भी के सेंस में करते हैं। जैसा कि अपना पहला सेंटेंस रिया इज बोथ टाल एंड ब्यूटीफुल, मतलब रिया लंबी और खूबसूरत भी है। और दूसरा क्या? बोथ सोनू एंड मोनू हैव कम, यानी सोनू और मोनू भी आए हैं। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं जो कि अपना है स्केसली। व्हेन या बिफोर यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या? हार्डली। इसके बाद हम लोग व्हेन बिफोर दोनों में यूज कर सकते हैं। दोनों का सेंस किस अर्थ में होता है? कठिनाई से या मुश्किल से। कठिनाई से या मुश्किल से के सेंस में यूज होता है। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो लाइक हो जाएगा स्केर्सली, या हम लिख सकते हैं हार्डली हैड ही रीच्ड द स्कूल रीच टू स्कूल। उसके बाद हम लोग व्हेन या यूज कर सकते हैं, बिफोर दोनों यूज कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। व्हेन या बिफोर लिख सकते हैं, एक यूज करना है। इट बिगन इट बिगन टू रैन। और दूसरा हो जाएगा सी हैड स्केर्सली, क्या हो जाएगा? हार्डली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर।
इसके स्थान पे हम लोग व्हेन या बिफोर दोनों में से एक यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा व्हेन या बिफोर ही अटैक्ड टू कोल्ड। अब क्या है अपना स्केर्सली या हार्डली, इन दोनों के साथ क्या व्हेन या बिफोर का कंजक्शन का यूज होता है, जिसका अर्थ क्या होता है कठिनाई से या मुश्किल से के सेंस में होता है। पहला सेंटेंस अपना क्या है स्केर्सली हार्डली हैड ही रीच्ड टू स्कूल व्हेन या बिफोर, इन दोनों में से एक एक ही यूज करना है। इट बीगन टू स्टार्ट इट बीगन टू रैन, मुश्किल से वह स्कूल पहुंचा ही था कि बरसात होने लगी। उसके बाद दूसरा क्या सी हैड स्केर्सली हार्डली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन बिफोर, दोनों में से एक चाहे जो यूज कर सकते हैं ही अटैक टू कोल्ड, मुश्किल से बुखार से रिकवर हुई थी कि उसे क्या कहते हैं जुखाम का आक्रमण हो गया। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं कंजक्शन जो कि अपना है नो सूनर देन। इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं ज्यों ही और त्यों ही के सेंस में यूज किया जाता है। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा लाइक नो सूनर डिड ही इंटर्ड into the class then the children stood up। और अगर हम दूसरा सेंटेंस देखना चाहें तो क्या हो जाएगा नो सूनर डज ही arrive then he began works। नो सूनर देन का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं ज्यों ही त्यों ही के रूप में करते हैं। इसको अगर सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा नो सूनर डिड ही इंटर इनटू द क्लास देन द चिल्ड्रन स्टूड अप, मतलब ज्यों ही उसने क्लास में प्रवेश किया त्यों ही बच्चे खड़े हो गए। और दूसरा सेंटेंस क्या है नो सूनर डज ही अराइव, ज्यों ही वह आया त्यों ही बिगन वर्क, वह काम करना शुरू कर दिया। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं जो कि अपना है नॉट ओनली बट आल्सो। इसका प्रयोग हम लोग किसके सेंस में करते हैं केवल ही नहीं बल्कि, ही नहीं बल्कि के सेंस में किया जाता है। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा लाइक ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो स्मार्ट। और इसके बाद दूसरा देखना चाहें तो क्या हो जाएगा सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो वाइज। अब नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शन जो है उसका हम लोग किसके सेंस में प्रयोग करते हैं केवल ही नहीं बल्कि के सेंस में करते हैं। जिसमें अपना पहला सेंटेंस है ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो स्मार्ट, मतलब क्या हुआ कि वह केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि क्या कहते हैं स्मार्ट भी है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो वाइज, मतलब वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि वह बुद्धिमान भी है। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं जिसमें अपना क्या है आल्दो और दो के साथ यट या कामा का यूज किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है यद्यप, इन दोनों का अर्थ क्या होता है यद्यप, यद्यप के सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा लाइक आल्दो, आल्दो या दो दोनों साथ में कोई एक यूज कर सकते हैं। आल्दो ही इज ओल्ड यट ऑनेस्ट। दूसरा अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ यट के स्थान पे हम लोग कॉमा भी यूज कर सकते हैं। आल्दो
या फिर दो, सी इज ब्यूटीफुल, कामा या इसके स्थान पे हम लोग यट क्या हो जाएगा अपना, इंटेलिजेंट। आल्दो और दो के साथ हम लोग यट या कामा का प्रयोग करते हैं, अपना कंजक्शन है जिसमें जिसका अर्थ क्या होता है, यद्यप। यद्यप के सेंस में हम लोग करते हैं। अगर हम सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आल्दो या दो एक यूज कर सकते हैं, ही इज ओल्ड, उसके बाद यट या कामा हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑनेस्ट, मतलब यद्यप वह बूढ़ा फिर भी ईमानदार है। आल्दो या दो में से एक को यूज करते हैं, सी इज ब्यूटीफुल, यट या कामा इंटेलिजेंट, मतलब यद्यप वह सुंदर है और ईमानदार भी है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, जो कि अपना है एज के साथ एज। अब इसका अर्थ क्या होता है, उतना जितना, उतना जितना। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक सी इज सो ब्यूटीफुल एज ही सेज। और दूसरा अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका अपना क्या होता है, ये अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इन दो ही सेंटेंस में यूज होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दूसरा अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना, सी या ही इज नॉट सो क्लेवर एज बी आर एक्सपेक्ट। अब एज और एज के साथ हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, जिसका अर्थ होता है उतना या जितना के सेंस में हम लोग करते हैं इस कंजक्शन का। अब पहला सेंटेंस क्या है, सी इज सो ब्यूटीफुल एज ही सेज, मतलब वह इतनी सुंदर जैसा वह उतना सुंदर जितना वो कहता है। और दूसरा क्या, ही इज नॉट सो क्लेवर एज वी आर एक्सपेक्टेड, वह इतना वह उतना चालाक नहीं जितना हम लोग आशा करते हैं। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा देखें। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, जो कि अपना है सो एज। इसका अर्थ क्या होता है, इतना जितना के सेंस में हम लोग कंजक्शन का यूज करते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक सी इज नॉट सो डल एज द टीचर एक्सपेक्टेड, द टीचर एक्सपेक्टेड। और अगर हम दूसरा देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हम दूसरा देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट सो फास्ट एज दे टोल्ड। अब सो एज, इसका हम इस कंजक्शन का यूज हम लोग किस सेंस में करते हैं, इतना जितना के सेंस में करते हैं। और ये अपना क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है। सी इज नॉट सो डल एज द टीचर एक्सपेक्टेड, मतलब क्या हुआ, वह इतना क्या है, आलसी नहीं जितना टीचर अध्यापक एक्सपेक्ट मतलब आशा करते थे। और दूसरा सेंटेंस क्या है, राम इज नॉट सो फास्ट एज दे टोल्ड, राम इतना तेज नहीं जितना वे कहते थे। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, जिसमें अपना क्या है, लीस्ट शुड। इस कंजक्शन का यूज हम लोग किस प्रकार करते हैं, किस सेंस में करते हैं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। और उसके बाद वेदर आर
इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, कि या के सेंस में करते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। और दूसरा सेंटेंस हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो वेदर ही विल पास आर नॉट। लीस्ट शुड का हम लोग कंजक्शन का प्रयोग किसके सेंस में करते हैं, कहीं ऐसा ना हो। और वेदर आर का हम लोग प्रयोग किस सेंस में करते हैं, की या। अगर हम लीस्ट वाला देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। और उसके बाद दूसरा क्या, वेदर आर का आई डू नॉट नो वेदर ही विल पास आर नॉट, मैं नहीं जानता कि वह पास होगा या नहीं। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, जो कि अपना है सच दैट। इसका सेंस क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ऐसा कि के सेंस में प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक सच अ बॉय आई नो ही इज एट पार्टी। और हम दूसरा अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, सच अ मैन, यहां हो जाएगा दैट आई नो, सच अ मैन दैट आई मेट इन द मार्केट। सच और दैट का हम लोग प्रयोग, कंजक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं, ऐसा की सेंस में करते हैं। पहला सेंटेंस अपना क्या है, सच अ बॉय दैट आई नो ही इज एट पार्टी। ऐसा एक लड़का कि मैं जानता हुआ इस पार्टी में है। और दूसरा क्या, सच अ मैन दैट आई मेट इन द मार्केट, ऐसा व्यक्ति कि मैं मार्केट यानी बाजार में मिला था। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, जो कि अपना है नॉट के साथ बट, यानी इसका कंजक्शन का प्रयोग हम लोग किसके सेंस में करते हैं, बल्कि। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो लाइक हो जाएगा, राम डज नॉट लाइक हिज मदर बट हिज फादर। और दूसरा अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, नॉट राज बट रमेश कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नॉट और बट जो कंजक्शन, इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, बल्कि के सेंस में करते हैं। अगर हम सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो पहला सेंटेंस क्या है, राम डज नॉट लाइक हिज मदर बट हिज फादर। राम अपने माता को पसंद नहीं करता, बल्कि वह अपने पिता को पसंद करता है। नॉट राज बट रमेश कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। राज नहीं बल्कि रमेश इस क्वेश्चन को यानी प्रश्न को सॉल्व कर सकता है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग लास्ट देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, जो कि अपना है लास्ट, जो है अपना बिटवीन और एंड। इसमें क्या होता है, बिटवीन का अर्थ क्या होता है, बीच में, और किस सेंस में किया जाता है। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक द स्वीट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राम एंड श्याम। और हम दूसरा देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट अस
between 5 AM and 10 PM। between और and का हम लोग प्रयोग किस सेंस में करते हैं? बीच में और, या क्या पहला सेंटेंस क्या है? द स्वीट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राम एंड श्याम, मिठाई राम और श्याम के बीच में बांट दो। दूसरा सेंटेंस क्या है? कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 5 AM एंड 10 PM, तो मुझसे संपर्क करें 5 AM और 10 PM के बीच में। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये अपना था यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, जो कि एग्जाम में पूछ जाने की संभावना रहती है, इसलिए हमने आपको इंपॉर्टेंट जो भी था उसको पढ़ा दिया है। और इससे पहले अगर थ्योरी का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, कंजक्शन किसे कहते हैं, दी टाइप्स ऑफ कंजक्शन के बारे में, तो डिटेल से वीडियो हमने अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप इसे देखेंगे तो सीरीज में जुड़ जाएंगे। और हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।